नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए आई हुई है। इस हथेली का हम बहुत बारीकी से सरल ढंग से विश्लेषण करते हैं और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप तमाम लोगों को देना चाहता हूँ। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या आप जो है इसमें रुचि रखते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने भास्करा पामिस्ट्री दर्पण करके एक नया ट्यूटोरियल चैनल शुरू किया है। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा। आप उस चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल में जो वीडियो है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो हथेली की जो यहाँ पे आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, एकदम जो है यहाँ पे आयताकार हथेली है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए हथेली दिखाई दे रही है। बोलने से या मस्तिष्क के कार्य से ज़्यादा कार्य चलेगा, ये भी हथेली बता रही है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हथेली में नज़र डालते हैं तो अंगूठे में जो है एक विशेष प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा ज़्यादातर व्यक्तियों की जो अंगूठा होता है 2 पोर इसमें होते हैं, लेकिन इस हथेली में जो है एक से ज़्यादा जो है कट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और 3 पोर जो है यहाँ पे बन रहे हैं। ये जीवन के 42वें वर्ष से अचानक तरक्की को दिखाता है कि अचानक तरक्की व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलेगी। ये धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है कि इस कालखंड में व्यक्ति को बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। और एक सुंदर बात है, ऐसा जातक इस उम्र से निर्धन नहीं हो सकता है, ऐसा जातक गरीब नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होती है, इससे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, इस चीज़ को भी दिखाता है। हाँ, जातक धार्मिक होगा, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखाता है ये, इस ओर आपका रुझान देगा ये। और धन के लिए अगर कहा जाए तो ये अंगूठा अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ये अंगूठा एक्चुअल कह रहा है कि आप जीवन में अगर व्यवसाय करें तो नौकरी से ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को ये दिखा रहा है। ये बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में अगर देखें, बहुत सुंदर ढंग से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो है कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। भले ही इसको 1-2 रेखाएं काट भी रही हैं, इसके महत्व को अभी खत्म कर रही हैं, लेकिन जब ये उभर कर आएगा तो व्यक्ति जो है धन के मामले में बहुत सुंदर रहेगा, इस ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा अगर देखे जाए, जो हमारे करियर के बारे में बताती है, हमारी जीवन में आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। ये यहाँ पे जो है चंद्रमा से निकलकर आती हुई इस तरह जाती है गुरु की तरफ, और जब चंद्र के प्रभाव को लिए धन और करियर की रेखा निकलती है ना, तो ये जीवन काल में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करवाती है, लेकिन 42वें से लेके 45वें साल के बीच कहीं जाकर चैन भी दिलवाती है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। जब ये भाग्योदय कराती है ना, उस टाइम राहु की स्थिति ना हो, उस टाइम सूर्य ग्रह बहुत डाउन स्थिति में ना हो, या जो है आपका शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में ना हो, तो निरंतर धन का आगमन होता है। और ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से वाहन का बहुत सुंदर जो है प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वाहन सुख की, अपने घर के सुख की प्राप्ति होती है।
अपनी व्यवसाय के सुख की प्राप्ति होती है, ये इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 42वें वर्ष से, ये रेखा भी यही कह रही है कि 42वें वर्ष से ये सरकारी नौकरी को नहीं दिखा रहा है, अगर लगेगी भी उसमें उतनी उन्नति को नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा है बिजनेस को कि 42वें वर्ष से व्यापार की तरफ व्यक्ति जाएगा, या जा भी चुका होगा तो 42वें वर्ष से व्यापार बहुत अच्छी स्पीड पकड़ लेगा और प्रत्येक दिन धन का आगमन होगा। और जो आपकी दूसरा क्वेश्चन था मंगल कार्य वाला, या जो स्थितियां चल रही हैं, कोर्ट कचहरी का जो भी मामला उस प्रकार का चल रहा है, वो मामला कहीं ना कहीं जाके जो है 42-43 सालों के बाद में स्टे लग जाएगा उस पर। वैसे तो 41वें वर्ष से ये बता रहा है कि 41वें वर्ष से ही जो है उसका निर्णय आ जाएगा। और जो मंगल कार्य है आपके जीवन में, मंगल कार्य आने की संभावना है वो 45वें वर्ष से, 42वें से लेके 45वें तक के बीच में निश्चित रूप से जो है आपके जीवन में घटित होगा। आगे मैं ऑडियो के माध्यम से इसका विस्तार बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यहां से एक रेखा आके और एक दो रेखाएं और आके भाग्य स्थान पे आपके करियर और धन की रेखा को काट रही है। ये अच्छा नहीं है, ये संकेत बुरा है आपके लिए। या तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो है सजग रहिएगा। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा निर्णय जरूर लेंगे राहु के प्रभाव में आके, जिससे अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप अवरुद्ध कर सकते हैं अपनी ही सोच के कारण, और फिर उस चीज को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करियर और धन के मामले में थोड़ा संभल कर निर्णय लीजिएगा, बड़े सोच समझ के इसमें जो है आगे बढ़िएगा, त्वरित जाके कोई निर्णय मत लीजिएगा। हाँ, भगवान शंकर हैं, शिव और शक्ति का जो रूप है वो आपके इष्ट देव हैं। उनकी जितनी शरणागति आप चाहेंगे उतना अच्छा फायदा आपको होगा, ये निश्चित है, करके देख लीजिएगा। अब एक चीज और देखिएगा, हथेली में मैंने जो मुख्य चीजें थी वो आपको बताई हैं। यहाँ पे देखें तो ये उंगली सीधी खड़ी दिखाई दे रही है बृहस्पति की, तो कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये हल्की रूप से जो है इधर झुकी हुई दिखाई दे रही है बृहस्पति की तरफ, ये अच्छा माना जाता है अगर शनि की उंगली बृहस्पति की तरफ झुकती है तो। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है ना, बड़ा सोच समझकर और दिमागी कार्य करता है, विवेकीपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, इस ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर मिलाने पे देखें गैप आता है तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये थोड़ा खर्चीला स्वभाव को जन्म देता है। तो अगर गैप होगा, फोटो में दिख नहीं रहा है क्योंकि आपने इस तरह से मिलाए हैं कि ये पूरी मिली हुई नहीं दिखाई दे रही, इसलिए गैप हो शायद। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, वो अलग चीज है। यहाँ पे इस उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो नेम और फेम पाने की इच्छा को यहाँ पे ये प्रबल कर रही है। यहाँ पे शनि जो है थोड़ा सा उठा हुआ ज़्यादा है, तो बेवजह की चिंताएं थोड़ा सा देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, जिनकी कोई वजह ना हो, ठीक है ना। और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये कार्य करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में राहु की लकीर भी आ जाए और इस तरह से जो है बहुत सारी रेखाएं हृदय रेखा को काटे, तो ये पारिवारिक सुख हो या दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसका जो भोग होता है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। उस चीज में असमंजस जो है व्यक्ति के अंदर रहती है, या कोई ना कोई कारण हो जाता है जिससे दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में यही स्थिति को ये दिखा रहा है। हाँ, नीलम धारण करने का सवाल है, वो अभी नहीं करना चाहिए आपको, उस स्थिति में नहीं है। आपको जो है मैं दूसरा उपाय दूंगा, जो वैदिक उपाय है, ये भी वैदिक है लेकिन ये पावरफुल है, तो उस रूप में नहीं है कि आपको नीलम पहनना पड़ेगा। आपको मैं दूसरा उपाय दूंगा थोड़ा सरल हो इससे,
जिससे ये अपनी ऊर्जा को जो है संतुलित रख सकें और गलत प्रभाव ना दे। अब दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखते हैं कि जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे जो है यहाँ पे सूर्य की उंगली हल्की बड़ी है, तो रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और हिम्मती स्वभाव बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रहे। हाँ, आपने नाखून बढ़ाया है, इसके परिणाम आपको मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी, वाणी की शक्ति बहुत अच्छा रहेगा और व्यापार के क्षेत्र में 41वें वर्ष से बहुत ही सुंदर रहने वाला है, इस और ये इशारा कर रहा है। अब बात रही किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए। शुक्र से संबंधित अगर व्यापार किया जाए तो ये जो है ज़्यादा फलित अवस्था में देगा। जैसे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, जैसे आपका जो है लग्जरी आइटम सजावट वगैरह का व्यापार है, या कोई कलात्मक चीज़ों का व्यापार है, या ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित व्यापार है। इस तरह से आप अगर करें तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे इसका व्यापार करें, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार है, इससे अलावा नहीं, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार है, पानी का है, दूध का है, या ट्रांसपोर्ट का है, ट्रेवल्स का है, गाड़ी का है, इस तरह का व्यापार। लेकिन इसके लिए शनि ठीक नहीं है, गाड़ी वगैरह का ट्रांसपोर्ट के लिए। तो पानी का है, दूध का है, खाने पीने की चीज़ों का है, इसका व्यापार आप कर सकते हैं। और इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ब्यूटी इंडस्ट्री का, सजावट की चीज़ों का, रेडीमेड कपड़ों का, इस चीज़ का जो है व्यापार आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। कामयाबी इस चीज़ में ज़्यादा है। हृदय की लकीर अगर आपकी देखते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई मोर पंखा का साइन नहीं बन रहा है, लेकिन इस तरह से जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है डमरू टाइप का एक बन रहा है ऊपर की ओर, ये इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से जा रही है, और ये काफ़ी रेखाएं इसको काट रही हैं। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। अगर एक आकार पूरा तरह से बने तब इसको अच्छा माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये बृहस्पति जो है शनि से युक्त बना रहे हैं, भाग्य स्थान पे जो है हृदय की लकीर को इस प्रकार से ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या को ये दिखाता है और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो भोग व्यक्ति को भोगना चाहिए उसको ये कमी को दिखाता है। हाँ, ये हृदय रेखा पे मिल रही है बृहस्पति से, तो ये श्रेष्ठता दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, तेजस्वी होंगे, प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल होगी, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा और दिल से ज़्यादातर सोचेंगे, इस और जो है ये ध्यान दे रहा है। स्थितियाँ जब करियर और धन की रेखा 42वें वर्ष में अपनी अच्छी स्थिति में आएंगी, तो चाहे आप व्यापार करें उस समय, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और काम करें, एक श्रेष्ठता की ओर आपका जीवन जाएगा और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, मस्तिष्क की रेखा थोड़ा घुमावदार है। थोड़ा सा जिस तरह से मस्तिष्क की रेखा घुमावदार है, क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ा रही है, ये कल्पना शक्ति में भी जो है असर डाल रही है, ये ज़्यादा बढ़ा रही है। जीवन काल के लिए सकारात्मक योजनाएं बन रही हैं और कभी कभी वो जीवन में उतर नहीं पा रही है, जिसके कारण देखा जाए तो थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव भी बन जाता है, इस और भी ये ले जा रही है। हाँ, जीवन रेखा बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रही है, अच्छी दिखाई दे रही है और धन के मामले में जीवन रेखा अच्छी है और जीवन में बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ी बीमारी को नहीं ले जा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से जो है एक साइन बनता हुआ दिख रहा है पत्ती का केतु पर्वत पे। ये आपको धार्मिक भावनाओं का बना रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जा रहा है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है विकास संभव है। ये यहाँ पे जो है इसका मुंह सीधा बीच की तरफ है। जब ये स्थान
अपने अनुकूल स्थिति में आएगा और इस पे चलने वाली ये रेखा स्पष्ट होगी, कोई रेखा इसको काटेगी नहीं, स्पष्ट हो जाएगी। और तब जो है ये जब दृष्टि यहाँ डाल रहा है तो इसका फल मिलेगा। और ये जिस ग्रह पे दृष्टि डालता है उसके अनुरूप फल होता है। शनि पे डाल रहा है, भाग्यस्थान है, तो कहीं ना कहीं धन में जो है दुगनी वृद्धि होगी, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे जो है देखा जाए तो धीरे से चारों स्तंभों को देखें तो कहीं ना कहीं एम की आकृति बन रही है और ये इस बात का द्योतक है। इसका परिणाम तो बहुत अच्छा आपके जीवन में नहीं है, लेकिन इस बात का द्योतक है कि पूर्व जन्म से ही आपने जो भक्ति की है वो भगवान शंकर की भक्ति की है और आपके जो इष्ट देव हैं, आपके 5 तत्वों के जो मालिक हैं, वो भगवान शिव शक्ति का रूप है। शिव भी और शक्ति भी दोनों। आप जितना इनकी शरणागत जाएंगे, जितना इनकी ध्यान और योग क्रियाओं को अपने जीवन में अनवरत करेंगे, निश्चित रूप से उतना सुंदर फल और आपको भगवान के सानिध्य का प्राप्ति भी होगी और जीवन आपका निश्चल रूप से आगे जाएगा। करने की जरूरत है, बाकी आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, तेजस्वी होंगे। अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर है और सुंदरता आकर्षण भी है आपके अंदर और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये दे रहा है। लग्जरियस जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी हैं, 2 चीज़ें बता रही हैं, जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है अपने कार्य में वृद्धि होगी, कार्यों में रोचकता आएगी, निखार आएगा। यहाँ पे ये ज़्यादा बली है, आपका बृहस्पति उस रूप में साधारण भाव में है और ये बहुत ज़्यादा बली है। तो एक तो ज़्यादा बली होना ठीक नहीं माना जाता, थोड़ा कहीं ना कहीं सुखों में ये कमी करता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उस सुख में थोड़ा कमी करता है और थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उस व्यक्ति के नज़रिए से देखें तो वो चीज़ जो है उस रूप में नहीं निखर कर आती है, उस रूप में अभाव की स्थिति ही व्यक्ति को देखने में लगता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कट का निशान बन रहा है, उसके बारे में तो आपने बता ही दिया है, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा ये किस लिए है। हाँ, यहाँ पे आने वाले समय में जो है अचल संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ मिलेगा आपको और ये जो है 42 से 45 के बीच में ही मिल जाएगा। इस बात की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं, संभावना यहाँ पे दिख रही है। मंगल काम हुआ और अचल संपत्ति का लाभ हुआ, ठीक है ना, इस और ये दिखाई दे रही है। आपका बृहस्पति देखें तो बृहस्पति में एक तो इस तरह से जो है एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जब ये साइन एक्टिवेट होगा 42वें से 45वें वर्ष के बीच, तो कहीं ना कहीं अपने व्यापार जो है एक उच्चतम स्तर पे निकलेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको जो है आने वाले समय में सांसारिक और पारिवारिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। अभी जो है उस रूप में नहीं है कि ये तुरंत दे दे। हाँ, इसका और इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं है, आप कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी परिश्रम कर लें वर्तमान में, उस मेहनत का, उस परिश्रम का उस रूप से न तो श्रेय मिलने वाला है, न क्रेडिट ही मिलने वाला है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, नौकरी करने की कोशिश करेंगे पहले तो जो है जिस तरह से भाग्य स्थान है आपका, नौकरी का मालिक जो है, सफलता मिलनी मुश्किल है, अगर मिल भी जाती है उस रूप में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। साफ सीधी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। मिल भी जाएगी, उस रूप से ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
व्यापार करेंगे वर्तमान समय में सूर्य इस तरफ बैठे हुए हैं, वो फैलाव और वो जो है विस्तार नहीं मिल पा रहा है आपको, वो रास्ता एक तरह से नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, उसके लिए सूर्य को प्रबल करना है। हाँ, आपका बुध देखें इसमें खड़ी 2-3 रेखाएं हैं, सेवा भाव रहेगा और जो व्यापारिक गुण हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे, लेकिन ये भी मध्यम स्थिति में है। तो कहीं न कहीं अगर व्यापार तुरंत शुरू करते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है मध्यम स्थिति यहाँ पे बता रहा है। जो एक्चुअल टाइम है वो 42वें वर्ष से आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। उससे पहले थोड़ा चीज़ें उसी रूप में रहेंगी, कभी बढ़ोतरी बहुत अच्छी होगी, कभी रास्ता अच्छा मिलेगा, लेकिन कभी फिर वहीं घूम-घाम के आ जाएँगे। इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, जो अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं, तरक्की को दिखा रहा है, धन, मान, प्रतिष्ठा सभी चीज़, वो थोड़ा-सा जो है 42वें वर्ष से है। इस वर्ष से भी बता रहा है कि ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है, इसको सँभाल के चलना चाहिए। यहाँ पे अगर देखिए चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है और जब चंद्रमा इस तरह से उभरता है तो ये व्यक्ति को इमोशनली थोड़ा परेशान करता है, भावुकता ज़्यादा लाता है और कभी-कभी व्यक्ति जो है बातों बात पे आंसू तक आ जाते हैं। इस तरह से ये भावुक कर लेता है, इमोशनली परेशान कर लेता है और व्यक्ति का मन कभी भटकता है, काम में नहीं लगता है, नींद आने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। जीवन में माँ का जो सुख है जिस रूप में मिलना चाहिए अगर है, तो उस रूप में व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। और कहीं न कहीं जो हार्मोनल सिस्टम है धीरे-धीरे अगर ये ज़्यादा खराब होता है, तो वो भी थोड़ा अनबैलेंस होने बैठ जाते हैं और थोड़ा-सा मानसिक चिंता व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। इसी चीज़ को जो है लेके आपका मणिबंध कह रहा है कि लगभग-लगभग जो है निश्चित रूप से ये तो 43वें वर्ष तक बता रहा है कि चीज़ें अपनी स्तर में तो आएँगी लेकिन थोड़ा संघर्ष लगा रहेगा, कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। इस ओर ये दिखा रहा है। कुल मिला के बात करें तो व्यवसाय आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि व्यवसाय की तरफ जाएँगे और व्यवसाय का जो समय आ रहा है वो 42वें वर्ष से यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। नीलम आपको धारण नहीं करना है, इस चीज़ की जो है आज्ञा आपका शनिदेव नहीं दे रहे हैं। चौथी चीज़ है जो चीज़ें चल रही हैं जीवन में 42 से 45वें के बीच में उसका निवारण हो जाएगा और आपकी नई नई दिशा हर रूप में जीवन में मिल जाएगी। बाकी चीज़ें मैं आपको ऑडियो के माध्यम से उपाय भेज रहा हूँ, योगिक क्रियाएँ भेज रहा हूँ, ध्यान क्रिया भेज रहा हूँ और कुछ उपाय लिख के भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें तो बहुत ही सुंदर रहने वाला है, बेहतरीन परिणाम जीवन में आने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।